हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल देसी दिल इन कनाडा। मेरा नाम है हिना। तो आज का व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ रिगार्डिंग द स्कूल्स इन कनाडा। तो आपको जैसे पता है कि मेरी बेटी हानिया जो कि अभी तक पब्लिक स्कूल में जाती थी एंड नाउ शी इज़ इन ग्रेड 3 और मेरा बेटा अभी डे केयर जाता है, लेकिन अब इस साल से उसका किंडरगार्टन स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली मैंने इस बार दोनों का एडमिशन इस्लामिक स्कूल में कराया है और मैंने क्यों कराया है मैं उसकी फुल वजूहत आपके सामने शेयर करूँगी। तो पहले तो बात करते हैं इन बच्चों के लंच पैक की। तो मैंने एक दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इनका सारा स्कूल सप्लाइज़ ख़रीदना, बैग पैक तैयार करना, सारे इंडोर शूज़, इंडोर एक्स्ट्रा जो कपड़े इनको देने होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने पहले से करके रख दी थी। रात में मैंने बच्चों से पूछा कि उनको अपने लंच पैक में क्या चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट डे मैं चाहती थी कि बच्चे जो चाहें वो खुश होकर खाएँ, क्योंकि बच्चे अगर अच्छे से खा लेंगे तभी वो फोकस कर पाएंगे। तो दोनों ने बोला पिज़्ज़ा और जोरेज़ ने बोला चिकन नगेट्स। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं सुबह में उठ के फ्रेश पिज़्ज़ा बना लूँगी। तो हस्बैंड चले गए थे 5:30 पे। तो फिर बस मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी और मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं सो गई तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी और फिर बच्चों को ब्रश करना पड़ेगा। तो अब आज मैंने पूछ के रखा था, तो हानिया ने बताया था पिज़्ज़ा, जोरेस के चिकन नगेट्स थे और बाकी के स्नैक्स फ्रूट्स वो मुझे रख देने हैं। तो इस तरह से काम इजी हो जाता है जब आप बच्चों से पूछ लें कि उन्हें नेक्स्ट डे क्या खाना है। तो आप अपनी मील प्लानिंग करके रखते हैं, या फिर आप वीकली मेन्यू भी प्लान कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लंच पैक हो गए थे 6:10 पे। बच्चों को उठाया, बच्चे तैयार हो गए, तो 6:40 तक मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा था कि आज बच्चों को मैं ही स्कूल ड्रॉप कर दूंगी, बट इतना ज़्यादा बच्चों को सुबह से उठाना, उनको तैयार करना, फिर उनके बैग पैक सेट करना, लंच तैयार करना, उनको स्पेशली ब्रेकफास्ट कराना, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं चाहती हूँ कि बच्चे कुछ हेल्दी खा के जाएं, ऑल दो मैं उनको लंच में कुछ ऐसा दे दूँ जो उनको ईजी रहे और वो उसे अच्छे से खा लें। तो ये सब रहा, तो मुझे फाइनली इन्हें कैब से ही भेजना है आज। तो अब मैं बात करती हूँ कि मैंने बच्चों को इस्लामिक प्राइवेट स्कूल में क्यों एडमिट कराया। तो पहली वजह तो जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी हानिया के टाइम में, वो है यहाँ का यूनिफॉर्म। क्योंकि पब्लिक स्कूल में जैसा आप जानते हैं यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता और बच्चों को डेली कुछ ना कुछ ऐसा पहनाने कर भेजना जो कि प्रेजेंटेबल भी हो, और मतलब तो मुझे लगता है वो मुझे स्कूल वाली वाइब्स नहीं आ रही थी, वो घर के कपड़े पहना के भेजना। दूसरी बात कि पब्लिक स्कूल में कोई होमवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बच्चा इस घर आके बिल्कुल फ्री है, उसे घर पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी रीडिंग या राइटिंग होती है, वो भी वो ऑनलाइन आ जाती है। उसके बाद कॉपी पेंसिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये दूसरी वजह थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वियर्ड भी लगती थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तीसरी बात ये है कि जैसा कि मैं कहूँगी कि हम लोग के माँ बाप ने हमें किसी मदरसे में या किसी इस्लामिक स्कूल में नहीं पढ़ाया। उसकी वजह ये थी क्योंकि जहाँ हम रहते थे इंडिया में, वहाँ आसपास सब मुस्लिम थे, तो बच्चा वो सारी कल्चर देखता है, जिन फैमिलीज़ में वो जाता है वो सारा सेम कल्चर फॉलो करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप ही बच्चा आपका ही रिफ्लेक्शन है और आप घर में बच्चे को जो सिखा रहे हैं बस वही है। उसके बाद अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और बच्चे को स्कूल में 8 से 9 घंटे स्पेंड करने, तो वो आपसे ज़्यादा स्कूल में सीखेगा। तो जब बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर से होते हैं। मैं मानती हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है मल्टी कल्चरिज्म होना, लेकिन कल्चर ऐसा जो कि आपके लिए स्विचेबल ना हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि बच्चे जैसे कि ग्रेड 2 ग्रेड 3 में होते हैं, ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि मैंने देखा था मेरी बेटी जब स्कूल से आती थी तो उसके जो वियर्ड क्वेश्चन होते थे, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगते थे। और 2-3 ऐसे रिचुअल्स इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशन आ गए हैं स्कूल में कि जिसमें माँ बाप का कोई कंसेंट ही नहीं चाहिए उन्हें, कि बच्चा अगर अपना जेंडर चेंज करना चाहे, बच्चा अगर कुछ करना चाहता है तो कोई कंसेंट, कोई परमिशन माँ बाप की तरफ से चाहिए ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगती थी। और 1-2 स्कूल में, पब्लिक स्कूल में मैंने ये भी देखा था कि
वॉशरूम जो हैं वो न्यूट्रलाइज़ कर दिए हैं। नो जेंडर लाइक के फ़ीमेल का अलग, मेल का अलग, ऐसा कुछ नहीं है, सेम वॉशरूम है सबके लिए। तो ये सारी बातें जो थीं ये थोड़ी-सी बर्दाश्त से बाहर हो रही थीं। तो पहले तो मैंने इरादा किया था कि ज़ोरेज़ को मैं पहले स्टार्ट करती हूँ इस्लामिक स्कूल में, क्योंकि मुझे ये था, हानिया जब आई थी तो हानिया 2.5 ईयर की थी, उसको थोड़ा-सा कल्चर के बारे में, अपनी फेस्टिवल के बारे में पता था। लेकिन ज़ोरेज़ यहीं पे बॉर्न हुआ है और उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी इंडिया में देखी नहीं, इतना ज़्यादा फैमिली में नहीं रहा, तो उसके लिए मैं कॉन्शियस थी। तो मुझे था कि मैं इसकी स्टार्टिंग ऐसे करूँगी कि जहाँ इसको सारे अपने इस्लाम के बारे में पता चल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चांस मिला और मैंने पहले ज़ोरेज़ का एडमिशन यहाँ पे कराया। तो जब मैं स्कूल जाती थी, 2-3 बार मुझे स्कूल जाना पड़ा, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब लगता था कि हम उस स्कूल में हैं जिसमें कि हमारे बच्चे सेफ़ हैं। तो मैंने सोचा जब मैं ज़ोरेज़ का करा रही हूँ तो मैं हानिया का भी इसी में एडमिशन करा देती हूँ। दोनों भाई-बहन साथ में एक ही स्कूल में आ जाएँगे। तो मैं बता दूँ, पब्लिक स्कूल बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। वहाँ के टीचर, स्टाफ सब कुछ अच्छा होता है, बहुत हम्बल होते हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। एक-एक बच्चे का नाम सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल को, सबको पता होता है। लेकिन बात यही है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उन स्कूल से हमें क्या मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करने के बाद फाइनली मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर द पब्लिक इस्लामिक प्राइवेट स्कूल। तो ये हम लोग का डिसीजन था। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा अपना व्यू। तो देखिए मैंने बच्चों को इस तरह से बोर्ड ले लिया है। इन लोग की थोड़ी सी पिक्चर्स लूँगी आज, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। बच्चों से ज़्यादा मैं भी थोड़ी ज़्यादा एक्साइट हूँ और थोड़ा सा कॉन्शियस भी हूँ, क्योंकि ज़ोरेज़ का फर्स्ट डे है कि ये कैसे करेंगे एक्चुअली, क्योंकि आज इतना अर्ली उठना और फिर जल्दी स्कूल जाना और फिर शाम में आएंगे लोग 4:30 तक। तो देखें बाकी की सारी चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी थी। इस तरह से मैंने इनकी स्टेशनरी, एक्स्ट्रा कपड़े, इंडोर शूज़ वगैरह दोनों को अलग अलग दोनों के पैकेट में कर दिया। तो बच्चे रेडी हो गए। इनकी सप्लाइज़ मैंने चेक कर ली, सारी कंप्लीट हैं, एक जगह दोनों पैकेट्स में रख दी गई हैं। इनके इंडोर शूज़ आ गए। तो मैं अब इस तरफ से फ्री हो गई कि मुझे कुछ सामान जल्दी जल्दी में नहीं लेना। और देखें यह है अर्ली मॉर्निंग 7:15 की, अभी कितना अच्छा वेदर है बाहर का। तो बच्चों के लिए 2 महीने बाद इतनी जल्दी उठना और सारा सब कुछ करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खुद उठ कर आ गए और ख़ुद ही तैयार हो गए, तो ये भी अच्छी बात है। तो देखें घर भी मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा क्लीन कर लिया, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। अब मैंने बच्चों से बोला चलें थोड़ा सा फ़ोटोज़ ले लेते हैं। यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप एक मेमोरी बना सकते हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफ़ॉर्म में देख के बच्चों को मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा है। तो बस ये था, अब मैं आ गई शूज़ निकालने के लिए। जल्दी से बच्चों के शूज़ निकाले, क्योंकि कैब बुक कर दी थी, कैब भी आने वाली है। तो कल से तो बच्चे इंशाल्लाह बस से जाएंगे, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि बच्चों को मैं खुद ही छोड़ के आऊँ। हस्बैंड जॉब पे हैं, अदरवाइज़ वो भी साथ में ज़रूर चलते। तो देखें वेदर बहुत सही है। तो ये हमारा सिर्फ 6-7 मिनट की ड्राइव है, लेकिन ड्राइव सुबह में रश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को, 10-12 मिनट लगे। उसके बाद हम जब स्कूल आए, तो स्कूल क्योंकि अभी न्यू स्कूल बना है तो इसमें थोड़ी चीज़ें सेट हो रही हैं। और ये देखें ज़ोरेज़ का क्लासरूम है। अभी इनका जो फ्रेंड है वो आया नहीं है, तो ये उनका वेट कर रहे हैं। और बच्चों को पैम्पर करने के लिए इन लोगों ने काफ़ी बैक टू स्कूल, वेलकम टू स्कूल इस तरह के बैनर्स लगा लिए थे। तो बस बच्चों के साथ में आधा 1 घंटा रुकी, उसके बाद बाहर आके मैंने अपनी कैब बुक की और अब मैं जा रही हूँ घर पे जाके आराम से रिलैक्स करूँगी। उसके बाद मेरा भी रूटीन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं भी स्कूल जाती हूँ, मुझे अपने स्कूल जाना है। उसके बाद वही रेगुलर घर के काम और सारी चीज़ें, साथ में मेरी स्टडी भी है, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करना अब थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अब फुल टाइम स्कूल जाएंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो स्कूल है इसमें किंडरगार्टन फुल टाइम है। ऑल दो सारे पब्लिक स्कूल में आपको किंडरगार्टन जो है वो पार्ट टाइम मिलेगा, या तो आप मॉर्निंग क्लास ऑप्ट करें या फिर आप आफ्टरनून क्लास ऑप्ट करें। तो ये एक इजी चीज़ है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।